हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस क्लासेस बाय एन इंजीनियर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। जी हाँ, द हिमालय रेंजेस। हिमालय के बारे में आज हम बहुत रोचक तथ्य, उनकी बनावट यानी स्ट्रक्चर, फीचर्स यानी गुण, उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्प्रेडिंग यानी फैलाव, और बहुत सारे अदर फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट एंड यूज़फुल होगा, को देखेंगे। सो पूरे लेक्चर में बने रहें। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले और एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहूँगा मैं कि हिमालय जैसे ही हम सुनते हैं तो ऐसे फर्स्ट गो में लगता है कि ये कितना प्राचीन, कितना पुराना, कितना विशाल हिमालय मतलब माउंटेन रेंज होगा। बट नहीं, ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। इसको फोल्ड माउंटेन के कैटेगरी में रखते हैं, यानी ओल्ड तो नहीं है, वन ऑफ द यंगेस्ट है। अब हम देखेंगे इसकी बनावट के पीछे कारण क्या है, हाउ इट फॉर्म्ड, इट मीन्स हाउ इट केम इनटू इट्स एग्जिस्टेंस। जी हाँ, इसमें एक टेक्टोनिक थ्योरी पर जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हम उसको समझ सकते हैं कि दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे के क्लोज आता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहता है, यानी दे कोलाइड विथ ईच अदर, देन जो है फॉर्मेशन होती है कुछ ऊंची चीज़ों की। इसी कॉन्सेप्ट और फेनोमेना पर हिमालय का जन्म हुआ। इसमें हुआ क्या, इंडियन प्लेट्स एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स दोनों के आपस में कोलिजन की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई। अब हम ये कहेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, या ये टेक्टोनिक प्लेट इज़ नथिंग बट इरेगुलर शेप के लार्ज साइज स्लैब ऑफ रॉक्स होता है, यानी जिसमें कि उबड़ खाबड़ और वाले शेप के, जो कि बहुत स्मूथ ना हो, बहुत बड़े आकार के रॉक यानी पत्थर को ही हम टेक्टोनिक प्लेट बोल सकते हैं। ये मूवमेंट अब भी जारी है। इट मीन्स हिमालय का साइज, हाइट अभी भी इंक्रीज करेगा ड्यू टू दैट मूवमेंट, बट बहुत स्लोली, मे बी 1 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी मूवमेंट मतलब वेदरिंग और बाकी कारणों से कुछ हाइट में कमी भी आती है, तो मोर और लेस वो कंपनसेट होकर लगभग वहीं रुका। अब हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन माइंड में आता है कि हिमालय कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट रॉक्स। रॉक्स तो है बट किस टाइप का, तो ग्रेनाइट रॉक्स जो कि पता है इग्नियस रॉक के कैटेगरी का आता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है हिमालय। मेटामॉर्फिक रॉक का एक खासियत ये है कि इसकी पोजिशनिंग हिमालय में एट द टॉप लेवल है, यानी जहाँ हिमालय की हाइट मोर देन 3000 मीटर है अप टू 8000 मीटर, वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक सीस्ट, नीश, ऐसे टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हाउ हिमालय इज स्प्रेडेड among many states in across India from west to east। तो उसमें से हम देखेंगे कि टोटल 13 नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है। आप मैप में ऐसे 12 नंबर देख रहे होंगे, लेकिन 1 नंबर J&K इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज J&K यानी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरह से 13 टोटल हैं, जो कि जिसमें कि पूरा हिमालय फैला हुआ है इन इंडिया। लाइकवाइज अगर हम कंट्रीज़ का बात करेंगे तो इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान और पाकिस्तान, है ना, इन कंट्रीज़ के बीच में हिमालय फैला हुआ है। एक नोट करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ऑल्दो इंडिया का नेबर कंट्री है, बट बांग्लादेश में ऑफिशियली हिमालय का स्प्रेड नहीं है, ऑल्दो ये बाउंड्री पर स्थित है।
स्टेट्स का नाम मैं बोलो जल्दी से पढ़ देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ से अच्छे से देख सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करके। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, है ना, आसाम, ये स्टेट्स में हिमालय फैला हुआ है। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हिमालय का डिवीज़न कैसे हुआ है। हिमालय तो बहुत बड़ा है, बट इसको सेवरल डिविजन्स में बांटा गया है। फ्रॉम हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, यानी कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया होगा, उसको शिवालिक बोला जाता है ना। ये शिवालिक के नाम से आता है। इसके बाद का जो सेकंड नंबर पे लाइन आता है ना, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। एंड थर्ड नंबर पे ग्रेट हिमालय आता है। और एक्सट्रीम जो आउटर साइड में ऑफ इंडिया है, उस आउटर मोस्ट लाइन के अक्रॉस जो हिमालय है, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की खासियत ये है कि जो मेन 4 रेंजेज ट्रांस हिमालय अपने अंदर समाहित करता है, जो कि है एक्सट्रीम आउटर साइड में, यानी ईस्टर्न मोस्ट साइड कह सकते हैं, काराकोरम रेंज है। फिर आता है जस्कर रेंज, नहीं सॉरी, लद्दाख रेंज। फिर आता है जस्कर रेंज, और लास्ट में आता है कैलाश रेंज। इन चारों रेंज को याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक भी मुझे ध्यान है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ऐसा है कि जिस भी इन चारों का जो पहला लेटर है, वो आप देखोगे तो ए से जेड में ये ऑर्डर में सबसे एक्सट्रीम आउटर साइड में जो है, यानी कि काराकोरम, वो पहले आएगा के, उसके बाद फिर ऐसा करके, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप याद रख सकते हैं इजीली। इसमें सिर्फ कैलाश को एक इस ट्रिक में एक्सेप्शन रखना होगा। जो हाईएस्ट पीक ऑफ इन हिमालय रेंज, जो कि माउंट एवरेस्ट सबको पता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी क्या, ग्रेट हिमालय। अब दोस्तों एक और डिवीज़न का हम देखेंगे हिमालय का। इसमें हम इसको 4 डिवीज़न में बांटते हैं, बट ये वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, बल्कि ऐसे देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये डिवीज़न है। ओके, तो सबसे पहले आता है पंजाब रेंज, पंजाब जोन बोल सकते हैं इसको, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स, दैट इज इंडस एंड सतलज। हाँ, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिवीज़न 2 रिवर्स के बीच का जोन के हिसाब से किया गया है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे आता है कुमाऊर हिमालय, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन सतलज रिवर एंड कली रिवर। व्हाट, कली रिवर। थर्ड जोन इज known as Nepal, okay, and that comes between the rivers Kali and Kosi river, okay, Kali and Kosi river। 3 हो गया। फोर्थ में आता है सिक्किम हिमालय, दैट कम्स बिटवीन रिवर्स कोसी एंड तीस्ता। एंड लास्ट आसाम हिमालय पार्ट, that is covered or surrounded by 2 rivers, that is between तीस्ता एंड दिहंग। एक में शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके डिवीज़न एक्चुअली इस जो नॉर्थ टू साउथ वर्ड है, दैट इज़ टोटल 5 नॉट 4। एक मैं यहाँ ज़रूरी फैक्ट बताना चाहूँगा, हिमालय का जो विड्थ का वेरिएशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कम होता है। जहाँ 400 किलोमीटर के अप्रोक्स मैक्सिमम विड्थ इन जम्मू कश्मीर एरिया में आता है, वहीं मिनिमम जो इसका विड्थ है दैट इज 150 to 200 किलोमीटर, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम अरुणाचल प्रदेश एरिया। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट हिल्स एंड पिक्स दिखाया गया है ऑफ हिमालय रेंज, सिचुएटेड इन स्पेशली इन टुवर्ड्स ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। स्पेशली आप देख सकते हैं गारो खासी जयंतिया आसाम के एरिया में पाया जाता है, वहीं और बहुत सारे मिकिर हिल्स है ना, एवर हिल्स
Miri Hills, Dafla. These all are hills you can see on the map. You can view better by downloading the PDF which I will give. इस स्लाइड में आप डिफरेंट पासेज के बारे में और उसके नाम देखेंगे जो मैप में दिखाया गया है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द पासेज, माउंटेन पासेज। इसका बेसिक में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक सिंपली बताना चाहूँगा कि माउंटेन पासेज आर नथिंग बट इन द माउंटेन पासेज इट इज़ द पाथ विच इज़ नेविगेबल that may be formed due to erosion of mountain through wind, water or something, maybe between the two peaks that area will lie through which navigation is possible। मतलब आवाजाही जिससे हो सकता है और रिलेटिवली लोअर एलिवेशन पे वो कुछ एरिया आता बन जाता है, उसे हम माउंटेन पास बोलते हैं। माउंटेन कैसा लगा ये लेक्चर? आई होप कि बहुत अच्छा भी लगा होगा, या कुछ जहाँ मैंने ट्रिक भी बताया कि याद कैसे रखा जाए, इस तरह की चीज़ें मैं आगे लाता रहूँगा और सारे टॉपिक्स में, है ना। आपको पेशेंटली सुनने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।